इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सिर्फ ऑन फील्ड नहीं बल्कि ऑफ द फील्ड जो चीजें चल रही हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा शोर हो हल्ला मचाया हुआ है। और ऐसे में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, इन दोनों की सुनवाई थी आईसीसी के सामने, क्या कुछ हुआ और इन पर पेनल्टीज भी लग चुकी हैं। अब चर्चा ये थी कि भाई जिस तरीके की इन्होंने हरकत करी है क्या इन पर बैन लग जाएगा, क्या ये फाइनल का मुकाबला नहीं खेल रहे होंगे। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव पर भी सवाल थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव की हियरिंग पहले ही हो चुकी थी और उनको एक तरीके से बताया गया कि भाई किस तरीके से आप जो ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन था वहां पर या फिर वो परफेक्ट ओकेजन टाइप की बात थी वो चीजें नहीं करनी। लेकिन हारिस रऊफ पर भी और साहिबजादा फरहान पर भी एक्शन ले लिया गया है। क्या कुछ एक्शन और सुनवाई के दौरान क्या क्या चीजें हुई, क्यों जो है महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली का भी जिक्र हुआ और ऐसा क्यों कहा गया साहिबजादा फरहान की तरफ से कि ये हमारे कल्चर में होता है, यानी कि जिस तरीके की सेलिब्रेशन उन्होंने करी वो गन वाली सेलिब्रेशन, उन्होंने बताया कि हमारे कल्चर में होता है। एक एक कर अगर चलें, सबसे पहले बात करते हैं साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान, आपको पता है कि उन्होंने जब हाफ सेंचुरी करी थी इंडिया के साथ मुकाबले में, तो उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया वो गन सेलिब्रेशन, उसको लेकर जो है बीसीसीआई ने जो एक लेटर लिखा था वहां पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि एक सेंसिटिव सी बात थी। जिस तरीके की सिचुएशन थी, ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी से जुड़ा हुआ मामला और फिर आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ था, तो ऐसे में ये एक सेंसिटिव इशू था जिस पर बीसीसीआई ने आपत्ति जताई। तो इसके जवाब में साहिबजादा फरहान जब वहां पर हियरिंग हो रही थी आईसीसी की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहां पर कोई भी जो है पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा भाई गन सेलिब्रेशन जो है वो पहले भी हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और वहीं पर वो विराट कोहली का भी जिक्र करते हैं, या फिर आपने देखा इन द पास्ट ये विराट कोहली ने आईपीएल में करी थी इस तरीके की सेलिब्रेशन। महेंद्र सिंह धोनी आपको याद आएंगे, जब उन्होंने शुरुआती दिनों में, वो महेंद्र सिंह धोनी लंबे लंबे बाल, उन्होंने इसी तरीके से एक सेलिब्रेशन करी थी। बाकी भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो रिचर्ड्स हों या फिर अलग अलग, और इवन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये चीज़ होती रही है। लेकिन उसके आगे जब चलें तो फिर उन्होंने अपना एक कल्चरल रेफरेंस भी दिया। उन्होंने बताया कि मैं एक पठान हूं और हमारे में इस तरीके की सेलिब्रेशन जो है होती हैं, गन की जो सेलिब्रेशंस रहती हैं, कुछ जो मोमेंट्स, ओकेजन्स हमारे लिए बड़े होते हैं, वहां पर हम उनको इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मेरा कोई भी पॉलिटिकल यहां पर रेफरेंस नहीं था, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। तो एक सेफ तरीके से खेल गए वहां पर अपनी बात को जो है पाकिस्तान, और एटलीस्ट इस फ्रंट पर उनको किसी ने सही वहां पर एजुकेशन दी है। काफी अलग अलग फ्रंट्स पर तो वो लैक करते हैं, लेकिन यहां पर किसी ने बढ़िया समझाकर उनको भेजा था, तो यहां पर बच गए। लेकिन इतना भी नहीं बचे, आईसीसी ने जो है रिप्रिमांड किया और साथ ही साथ उन पर जो है ये माना गया कि जो उनका ऑफेंस है, जो हम कहते भी हैं कि लेवल 1 ऑफेंस उनका वहां पर रहा। किसी तरीके की मैच फीस उन पर जो है वहां पर उसकी फाइन नहीं लगी। लेकिन हारिस रऊफ पर यह चीज हुई है। हारिस रऊफ का क्या था, हारिस रऊफ का था एक तो सेंड ऑफ का मुद्दा था जब उन्होंने जो विकेट्स दी थी इंडिया के खिलाफ मुकाबले में, और साथ साथ जो फाइटर जेट सेलिब्रेशन कर रहे थे और फिर 6-0 भी कर रहे थे। हालांकि एक तरीके से पाकिस्तान ने खुद ही एडमिट कर दिया कि भाई कि 6-0 तो हमारा काल्पनिक ही है ना, तो वहां क्या कुछ चीजें नहीं है। हारिस रऊफ से जुड़े मामले में एक बारी आपको वो भी दिखा देते हैं। तो हारिस रऊफ के मामले में क्या हुआ, उन्होंने भी सेम चीज कही कि भाई कि मेरा कोई पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं है, और उन्होंने ये बात जो कि दुनिया भर को वैसे ही पता है, पाकिस्तान में कभी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते, उन्होंने कहा कि 6-0 का कोई कनेक्शन है नहीं इंडिया से, तो 6-0 पर आप लोग क्यों मतलब इस तरीके से मुझे लपेट रहे हो। तो वहां पर उन्होंने ये बात मान ली। दूसरी चीज, उन्होंने जो थोड़ी सी एग्रेसिव जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से अब्यूजिव जो कुछ हुए, उस तरीके से जो सेलिब्रेशन रही, उस पर जरूर एक्शन लिया गया है और उनका भी जो है लेवल 1 ऑफेंस निकला है। और साथ ही साथ जो हमने बात करी कि उनका मैच फी जो है, इन पर फाइन लगाए, इन पर जो है मैच फी जो इनको मिलनी थी उस पर इनके जुर्माना हुआ है। तो ये जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक्शन लिया गया है, जहां पर लोगों को लग रहा था, या फिर ये चीज़ हम बात कर भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने पता नहीं कहां से वो रिपोर्ट कर दिया कि बैन लग जाएगा इतने मैचेस का, उतने मैचेस का, लेकिन वो बैन वाली पॉसिबिलिटी नहीं थी। और साथ से जो डिफेंस थे वो कहीं ना कहीं वो सेफ खेल गए वहां पर। और सूर्य कुमार यादव पर भी जो पीसीबी की तरफ से उन्होंने जो एक लेटर लिखा था आईसीसी को कि इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे दिए, तो उनको भी ये कहा गया कि आप आगे जो है गोइंग फॉरवर्ड इस तरीके की चीजें ना करें, ना बोलें। तो ये पूरा का पूरा एक्शन रहा, ये ऑफ द फील्ड है। अब आपको देखना है कि आगे ऑन द फील्ड क्या होगा, क्यों, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेशंस होंगे। पिछली बारी पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस करते हुए वहां पर भी 6-0 का शोर मचाया। मोहसिन नकवी पहुंच गए थे, मोहसिन नकवी खुद जो है वो रोनाल्डो की सेलिब्रेशन, वो फाइटर जेट टाइप वाली वो पोस्ट कर चुके हैं। और इंडिया की तरफ भी नजरें रहेंगी, क्योंकि हालांकि इंडिया ने अपने आप को जो है ऐसी छोटी हरकतों से दूर रखा है, बट जब ग्राउंड पर गर्मा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि फाइनल मुकाबले में एक आखिरी बार इस एशिया कप में दोनों टीम मिलेंगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आईसीसी की हियरिंग, ऑफ द फील्ड जो एक्शन था, वहां पर क्या सुनवाई हुई और क्या एक्शन हुआ है, क्या पेनल्टीज लगी हैं, उस पर ये पूरी की पूरी अपडेट थी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।